हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के लिए गणित। और कक्षा 7 के गणित में हम पढ़ेंगे दक्षाभ्यास 1। दक्षाभ्यास 1 को पढ़ने से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अगर हमें दो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं कितनी, दो, हमने मान लिया एक संख्या तो हमारे पास कितनी है 2/3 और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है 4/9। अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या याद करनी है, हमें क्या ज्ञात करनी है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होंगी। कितनी परिमेय संख्या होंगी? बहुत सारी का मतलब अनगिनत। कैसी होंगी? अनगिनत। अर्थात इन दो संख्याओं के बीच में अनगिनत या अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। इसी प्रकार अगर हमको दिया हुआ है दो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वो होंगी जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे एक तो दे रखा है √2 और ये कितना दे रखा है √3। अगर इनके बीच में भी हमको अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होंगी, बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं होंगी, अर्थात अनंत अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको निकालना है परिमेय संख्याएं तो दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होंगी, चाहे तो परिमेय हो या फिर कैसी हो, अपरिमेय। तो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है हमें, ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्प है। इसमें सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहले वाले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, उन 4 में से एक सही है, उस सही पर हमको सही का निशान लगाना है। तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो पहले वाले का आंसर लिखेंगे हम अनंत। क्या लिखेंगे? अनंत। अभी हमने आपको बताया है कि जो दो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके जो बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती हैं। तो पहले वाले का आंसर टिक करेंगे आप अनंत। पहले का 4th पार्ट है ये, इस पे सही का निशान लगाएंगे। सेकंड पार्ट ख है, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप ज्ञात करना है। एक परिमेय संख्या दी हुई है -16/80। तो -16/80 का निकालना है सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब ये है कि संख्या को काट के हमें छोटा करना है। काट के क्या करना है? छोटा। तो इस संख्या को हम 16 से डिवाइड करेंगे। 16 × 16 और 16 × 5 = 80। हमारे पास कितना आ गया? -1/5। तो -1/5 -16/80 का क्या है? सरलतम रूप है। क्या ये? सरलतम रूप। तो इस सवाल के अंदर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस वाले सवाल का तीसरा वाला पार्ट ठीक है, इस पर हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तीसरे वाले पार्ट पे सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद गया पार्ट है, परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप लिखना है। 40/-25। इसका भी क्या करना है? सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब ये है कि इस संख्या को काट के हमें क्या करना है? छोटा करना है। तो हम काटेंगे इसको। 5 × 40 और 5 × 25। ऊपर तो बचा कितना? 8 और नीचे कितना बच रहा है? -5। माइनस का चिन्ह ये हर की तरफ है, इसको कहाँ कर लगाएंगे हम? अंश में। अंश में लगाओ या आप कहाँ लगाओ? हर में। तो -8/5 40/-25 का क्या है? सरलतम रूप। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन है सेकंड। तो सेकंड वाले पार्ट पर हम क्या लगाएंगे? सही का निशान। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये, इस पर क्या लगाएंगे? सही का निशान। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4, दो असमान परिमेय संख्याएं दी हुई हैं। दो असमान क्या दी हुई हैं? अपरिमेय संख्याएं। उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी निकालनी है। तो हमने आपको बताया है, अगर दो अपरिमेय संख्याएं हैं या फिर कैसी हैं? परिमेय संख्याएं हैं, तो उनके बीच में अपरिमित रूप से अनंत संख्याएं होंगी। कितनी? अनंत, जिनको हम नहीं काउंट कर सकते, अर्थात जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो इस वाले सवाल का भी ये तीसरा वाला पार्ट ठीक था, इस पर हमने क्या लगाया? सही का निशान। तो बच्चे 4 ऑब्जेक्टिव थे जो हमने आपको बताए। ये ऑब्जेक्टिव आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, वैसे तो आपने लिख रखे होंगे, नोट्स हमने आपको भेज रखे हैं इनके। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 2 है, सत्य असत्य है, सही और गलत, वो प्रश्न आपको सम सोल्व करना है। वो प्रश्न आपको सम सोल्व करना है। अब इसके बाद लेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 के 4 पार्ट हैं और चारों ही पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एक सवाल आपके एग्ज़ाम में जरूर आएगा। प्रश्न नंबर 3 के अंदर हमको अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम।
पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे, उसके बाद छोटी लेंगे, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो प्रश्न दिया हुआ है हमको, तीसरे का पहला पार्ट है क्या है? ये हमें दिया हुआ है 2/5, फिर दिया हुआ है 4/7, 5/9 और 1/6। इन सभी संख्याओं को लगाना है हमें अवरोही क्रम में। काय में लगाना है? अवरोही क्रम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अवरोही क्रम किसको कहेंगे हम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, नहीं घटता हुआ क्रम। पहले बड़ी, फिर छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। तो सबसे पहले 5, 7, 9 और 6 का हम लेंगे लैसे। क्या लेंगे? लैसे। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या कितनी है? 5। 5 के बाद फिर कितना है? 6। 6 के बाद 7 और 7 के बाद कितना है? 9। इन सबको हम डिवाइड करेंगे 2 से। किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 2 से। ये तो कटने का 2 से, 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6, 7 जो का तो और 9 भी जो का तो। अब ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर कटेगा 3 से, 3 एकम 3। अब ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5। 7 को रखेंगे जो का तो। अब ये कटेगा किससे? 7 से, क्योंकि 7 के पाड़े में कितना है? 7 है, तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। हमको निकालना है इसका लैसे। क्या निकालना है? लैसे। तो लैसे निकालने के लिए हम इन सब की क्या करेंगे? गुना। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, 90 गुना 7, 9 सत्ते 63। तो बच्चों लैसे हमारे पास कितना है? इसका 630। तो लैसे जो 630 है उसको रखेंगे हम इसके नीचे। कहाँ पे रखेंगे? नीचे। अब 5 से 630 को हमें भाग करना है। 5 से क्या करेंगे? भाग। जब 5 से भाग करेंगे तो 5 से 630 को भाग कर देंगे। तो हमें चेक करना कि भागफल कितना आ रहा है। 5 एकम 5, 6 में से 5 गया, कितना बचा? 1। ऊपर से कितना उतारेंगे? 3। 5 दूनी 10, कितना बचा? 3। ऊपर से उतारा 0 और 5 छंग 30। शेषफल बचेगा हमारे पास 0। तो हमारे पास भागफल कितना है? 126। 126 की गुना हमें किससे करनी है? 2 से। और तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 126। इसी प्रकार 7 से डिवाइड करेंगे। 7 निम 63, यह आएगा 90। और 90 की गुना हम करेंगे केवल 4 से। इससे करेंगे बच्चों 4 से। 9 से भाग करेंगे। 9 सत्ते 63, कितना आएगा? 70। और 70 की गुना हमें करनी है 5 से। तो 5 गुना 70। 6 से डिवाइड करेंगे। 6 एकम 6, 6 पंच 30, आएगा 105। 105 की मल्टीप्लाई करनी है 1 से। 1 गुना 105। 2 की गुना करेंगे। 2 छिक 12 का 2 का, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5, 2 एकम 2, 252। 4 निम 36, 360 और 5 सत्ते कितने हो गए? 35। 105 एकम 105 और बटे लिखेंगे हम लैसे। लैसे कितना था हमारे पास? 630। अब ये जो 630 है ये इस पूरे के बटे में है। इसको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात 252 बटे 630 माइनस के 360 बटे 630, 350 बटे 630 और 105 बटे 630। हमको लिखना है अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब हमने बताया आपको घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम। तो जब घटते हुए क्रम में हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले आएगी इन सब में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 360 बटे 630। 360 बटे 630। उसके बाद 350 बटे 630। फिर लिखेंगे 252 बटे 630 और 105 बटे 630। तो
तो 360/630 ये नंबर 3 पे है, और नंबर 3 पे हमारे पास कौन सी संख्या है? 5/9। कौन सी संख्या है? 5/9। फिर 350/630 ये कौन से नंबर पर है? 360, ये दूसरे नंबर पर थी, ये दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर संख्या कौन सी है? 4/7। 350/630 ये कौन से नंबर पर है? तीसरे, और तीसरे नंबर पर कौन सा है? 5/9। फिर 252/630 ये कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर, तो 2/5। और 105/630 ये कौन से नंबर पर? लास्ट वाले, फोर्थ नंबर पर क्या है? 1/6। तो ये जो क्रम है ये कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम। तो ये हमारा बच्चों क्या है? ये हमारा आंसर है। ये जो क्वेश्चन है इसको आपको वीडियो को रोक के नोट करना है, वीडियो को रोक के नोट करना है, और एक बार वीडियो को देख के समझें। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरी बार वीडियो को रोक के धीरे धीरे समझते रहें। इसके बाद इसी क्वेश्चन का हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे, सेकंड पार्ट। क्या लेंगे? इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम है, बस संख्या इसमें क्या दी हुई है हमको? माइनस की हैं। संख्या कैसी हैं? माइनस की। तो सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमको माइनस के 4/11, ये 6 पार्ट है। फिर कोमा माइनस का 1/3 माइनस 5/7 माइनस के 5/7 और माइनस के 3/4। इसको भी लगाना है हमें, अवरोही क्रम में लगाना है। कौन से क्रम में लगाना है? अवरोही। तो अवरोही क्रम में लगाने से पहले हम इन सभी संख्या को क्या लेंगे? लैसे। क्या लेंगे? लैसे। इन सब में सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितनी है? 3। 3 के बाद फिर कितना है? 4। 4 के बाद कितना है? 7। और 7 के बाद कितना है? 11। इसको हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटी संख्या से। 4 किससे कटेगा? 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे। ये जो का तो 2 दूनी 4, ये जो का तो, और ये भी जो का तो 2 से काट देंगे। 2 ही कम 2, ये जो का तो, और ये भी जो का तो। अब कटेगा किससे? 3 से। 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, 7 जो का तो, और 11 भी जो का तो। 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, और 11 जो का तो। 11 ही कम 11, 11 ही कम 11, 11 ही कम 11, और 11 ही कम 11। हमको निकालना है इसका लैसे। क्या निकालना है बच्चों? लैसे। तो लैसे ज्ञात करने के लिए हम इन सभी संख्याओं की क्या करेंगे? गुना। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 गुना 11, 11 चौक 44 का 4 का हासिल कितने? 4, 11 88, 88 और 4 कितने हो गए? 924, 92 हो गए, अर्थात कितना हो गया? 924। तो इन सब संख्याओं का लैसे कितना है हमारे पास? लैसे हमारे पास आया है ये 924। अब 11 से भाग करेंगे 924 को। जब 11 से 924 को भाग करेंगे तो भाग देने के बाद हमारे पास कितना है? 11 अठे 88, कितना बचेगा? 4, ऊपर से कितना तारा? 4, 11 चौक 44। तो भाग दे के हमारे पास कितना आया? 84। कितना आएगा? 84, अर्थात -4 की गुना हमें करनी है 84 से। अब 3 से भाग करेंगे। 3 तिया 9 और 3 अठे 24, तो ये आएगा 3 तिया 9 ना चलने के 0, 3 अठे 24, कितना आएगा? 308। 3 से जब इसको भाग करेंगे तो हमारे पास कितना है? 308। और 308 की गुना हम किससे करेंगे बच्चों? -1 से। तो -1 गुना 308। अब 7 से भाग करेंगे इसको। 7 ही कम 7, बचे कितने? 2, 7 तिया 21, बचा कितना? 1, और 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 132। 7 से जब भाग करेंगे तो भागफल आएगा 132। इसकी गुना करनी है -5 से। -5 गुना 132। अब 4 से भाग करेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 4 ही कम 4, कितना है? 231। 231 की गुना करनी है 3 से। -3 गुना 231। मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौक 16 का 6 हासिल कितना? 1, 8 चौक 32 और 1 33, -336।
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो का तो आएगा 308, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल कितना है 1, 5 तिया 15 और 1 16 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 3 की गुना करो उससे 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, और बट्टे में लगाएंगे 924, बटे में कितना लगाएंगे 924। अब ये 924 इस पूरे के बटे में है, इसका लैसे अलग अलग तोड़ देंगे, अर्थात माइनस के 336 बटे कितना हो गया बच्चों 924, माइनस के 308 बटे कितना हो गया 924, और माइनस के 660 बटे 924, और माइनस के 693 बटे 924, माइनस के 693 बटे 924। हमको लगाना है कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब कौन सा क्रम, घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम, घटता हुआ क्रम। घटते हुए क्रम का मतलब ये है कि सबसे पहले आएगी सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी। अब हमारे पास ये सारी संख्या कैसी है, माइनस की है। हमने आपको बता रखा है कि अगर संख्याएं माइनस की हैं, कैसी है माइनस की, हमें दे रखा है, एक तो दिया हुआ है माइनस का 2 और एक दे रखा है माइनस का 1, एक दे रखा है माइनस का 1। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो माइनस में जो संख्या छोटी होगी वो क्या होगी, बड़ी। तो माइनस का 1 बड़ा है किससे, माइनस के 2 से। माइनस के अगर चिन्ह तो माइनस के चिन्ह में उल्टा होगा, ये बात आपको याद रखनी है। माइनस में जो संख्या छोटी होगी वो क्या होगी, दूसरी से बड़ी। अर्थात माइनस के 1 और माइनस के 2 में कौन से वाली संख्या बड़ी हुई, माइनस का 1। अगर ऐसे ही हमको दे रखा है माइनस का कितना दिया है 100 और माइनस का कितना दे रखा है 1, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी, माइनस का 1, क्योंकि माइनस में जो छोटी संख्या होती है वो दूसरे वाली संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। तो हमको ये चेक करना है इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी। तो माइनस में जो छोटी होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी। इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 308 बटे 924। इसको लगाया हमने सबसे पहले, माइनस के 308 बटे 924। उसके बाद आएगा 336, इसके बाद आएगा माइनस के 660, और इसके बाद आएगा माइनस के 693 बटे 924। अर्थात ये वाली संख्या सबसे बड़ी और ये वाली संख्या सबसे छोटी। अब ये चेक करना है कि ये वाली संख्या किससे आई, 308। 308 कौन से नंबर पर, दूसरे, और दूसरे नंबर पर यहाँ पे कितना है, माइनस का 1/3। फिर 336 कौन से नंबर पर है, पहले, और पहले नंबर पर हमारे पास कितना है, माइनस के 4/11। उसके बाद 660 तीसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर कितना है, माइनस के 5/7। और 693 कौन से नंबर पर है, 693 हमारे पास है माइनस के 3/4। कौन से नंबर पर है, लास्ट वाले नंबर पर। तो बच्चों ये वाला जो क्रम है ये कौन सा क्रम है, ये अवरोही क्रम है, अर्थात घटता हुआ क्रम। ये हमारा क्या है, आंसर है। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन बचते हैं वो आपको स्वयं सोल्व करने हैं। 2 क्वेश्चन गैप पार्ट और गैप पार्ट बचते हैं, उनको आपको स्वयं सोल्व करना है, स्वयं समझना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट।